9 मई को लेके आपको जो है वो अरेस्ट किया गया था, जिसका आपने खुमियाजा भी भुगता। असल में हकीकत क्या है वो? आ, हकीकत ये है कि जो जिसकी मुझे भी समझ नहीं है कि मुझे क्यों पकड़ा और क्यों इतनी सज़ा मिली। कह रहे थे कि आबाद फ़रूक जो है वो नौजवानों को लीड करते हुए आगे चल रहे थे। अग्रेसिवपन आपका देखा भी है जलसे जुलूसों में। तो क्या वाकई उस दिन आपने लीड किया, लोगों को रास्ता दिखाया जो आपके ऊपर इल्ज़ाम है? अच्छा, पहले ये बताएं कि क्या आपको पाकिस्तान की किसी भी जगह पे जाने की कौन सी ऐसी जगह की ममानत है कि आप जा नहीं सकते? आपके बेटे की सूरत में एक अल्लाह पाक ने जो है वो आपको आजमाइश में डाला, उसके बाद टूट नहीं गए जेल के अंदर कि यार मैं साथ खड़ा था, लेकिन जिस तरह दूसरों की शिकायतें, आपकी भी एक वीडियो वायरल हुई जिसको बाद में आपने खुद, क्या हकीकत है वो वीडियो आपने खुद भेजी थी या वो बनवाई गई थी कि उसके बाद फिर डट गए और फिर 2 साल पूरे किए? 1 घंटा पहले मार मार के वो बनवाई थी, जैसे ही निकले तो फिर मैंने कह दिया मैं अपने लीडर के साथ हूँ, क्योंकि आपकी नीयतें साफ है ना, तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त से नवाजते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा मियां आबाद फ़रूक साहब, जो कि रिहाई के बाद आज जो है यहाँ पर अपने डेरे पर बैठे हैं। लोगों से मुलाकातें जा रही हैं, जेल के हवाले से बात करेंगे इनके साथ, और कुछ जो हुआ क्या था आखिर कि इतनी लंबी 2 साल की कैद जो है वो काटी है। बहुत शुक्रिया आबाद भाई। सबसे पहले तो मुबारक हो कि आप जो है रिहाई के बाद आप आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं। जेल का सफ़र तो पूछेंगे, सबसे पहले ये बताएं कि 9 मई को लेके आपको जो है वो अरेस्ट किया गया था, जिसका आपने खुमियाजा भी भुगता। असल में हकीकत क्या है वो? आ, हकीकत ये है कि जो जिसकी मुझे भी समझ नहीं है कि मुझे क्यों पकड़ा और क्यों इतनी सज़ा मिली, और ये समझ आएगी तो आपको ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। कह रहे थे कि आबाद फ़रूक जो है वो नौजवानों को लीड करते हुए आगे चल रहे थे। अग्रेसिवपन आपका देखा भी है जलसे जुलूसों में। तो क्या वाकई उस दिन आपने लीड किया, लोगों को रास्ता दिखाया जो आपके ऊपर इल्ज़ाम है? अच्छा, पहले ये बताएं कि क्या आपको पाकिस्तान की किसी भी जगह पे जाने की कौन सी ऐसी जगह की ममानत है कि आप जा नहीं सकते? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपका अपना मुल्क है, आप जहाँ मर्जी आए जाएं, लेकिन बात असल ये है कि मुझे सिर्फ यही समझ नहीं आ रही कि मैं पकड़ा क्यों गया। ये इंशाल्लाह मुझे, लेकिन ये मुझे आई एम श्योर कि जो पकड़े जाने के बाद हमें फ़ायदे वहाँ पे मिले अंदर जेल में, अल्लाह ताला का शुक्र है, उस पे मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। आबाद भाई, कैद तो कैद है, चाहे वो सियासी हो या किसी और मकसद के लिए, लेकिन इस कैद के दौरान एक सानहा जिसे हम कहेंगे आपने देखा। आपके बेटे की सूरत में एक अल्लाह पाक ने जो है वो आपको आजमाइश में डाला, उसके बाद टूट नहीं गए जेल के अंदर कि यार मैं साथ खड़ा था, लेकिन जिस तरह दूसरों की शिकायतें, और जब आप हक़ के लिए खड़े होते हैं और आपकी औलादें और आपके माल जाते हैं, तो अल्लाह ताला आपको और मजबूती देते हैं। लेकिन जब मेरा बेटा बीमार था तो उस वक्त ही वो ही सिर्फ मोमेंट्स थे कि मैं बिल्कुल मरता था और जीता था। अदरवाइज़ मुझे कोई वहाँ पे मसला नहीं हुआ, मुझे जेल काटने में कोई इशू नहीं था। अलबत्ता हमने ज़हन बनाया हुआ था शायद हम 10-20 साल 15 साल में भी जेल में ही रहें, जिसके लिए हम ज़हनी तौर पर मुकम्मल तैयार थे। अच्छा आबाद भाई, 9 मई के बाद बहुत से आपके रहनुमा पकड़े गए, फिर एक दौर चला प्रेस कॉन्फ्रेंस का। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज़ाद हुए, फिर चाहे पार्टी से लातल्की का इख्तियार किया। आपकी भी एक वीडियो वायरल हुई जिसको बाद में आपने खुद, क्या हकीकत है वो वीडियो आपने खुद भेजी थी या वो बनवाई गई थी कि उसके बाद फिर डट गए और फिर 2 साल पूरे किए? 1 घंटा पहले मार मार के वो बनवाई थी, जैसे ही निकले तो फिर मैंने कह दिया मैं अपने लीडर के साथ हूँ, क्योंकि आपकी नीयतें साफ है ना, तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त से नवाजते हैं। आपकी नीयत ही गंदी हो कि आप फॉर एग्जांपल उस वक्त जो है ना वो पार्टी के अंदर जवाल में थी तो आप चले गए, और जब खान आए फॉर एग्जांपल 2-3 साल बाद आप कहें मैं फिर पार्टी में आ गया, तो फिर आपकी इज़्ज़त कैसे, कुर्बानी क्या कुर्बानी? आपको चाहिए कि आप मुश्किल के वक्त आपके ऊपर प्रॉब्लम है तो आप ठीक है उनको बयान दे दें, लेकिन ये है कि जैसे मेरे लीडर ने लास्ट टाइम बोला था, उसने कहा कि जिसके ऊपर प्रेशर है, लेकिन आप जैसे ही आप नॉर्मल हालात में आते हैं 1-2 दिन के अंदर आप फौरी, मैंने तो 1 घंटा भी नहीं लगाया था, मुझे वहाँ से जैसे ही निकाला सीटीडी पहुँचा, मैंने कहा भाई मुझे मारा गया। अच्छा आबाद भाई, ये तो आपने जो है फ़ौरन फिर उसके बाद मुश्किलात भी देखी कि जब आपने इनकार किया, 2 साल जेल में रहे हैं, किसी ने आके बात की हो, ज़ाहिर बात है आम लोगों की रसाई नहीं थी
لیکن کچھ خاص لوگ آپ تک پہنچتے تھے کہ آپ ابھی بھی پریس کانفرنس کر لیں یا کچھ اس طرح کا کر لیں؟ بہت اپرچونیٹیز تھی. ہمارا باہر نکلنا تو ود ان فیو سیکنڈ ہم باہر آ سکتے تھے. تو وہ پریس کانفرنس ہی تو صرف ایک میٹر کرتا تھا کہ آپ دوبارہ کر دیں, یو کین گیٹ آؤٹ آف جیل, بس. اچھا, ماضی کے اندر کچھ سیاستدان جیل میں گئے جنہوں نے اپنے اوپر تشدد کے الزامات لگائے کہ بہت مارا گیا, ہمارے ساتھ سلوک جو تھا وہ اچھا نہیں تھا. آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کے حالات تھے جیل کے اندر, یا مکمل آپ کو جو ایک قیدی کی مکمل سہولیت ہے وہ دی گئی؟ جو بڑی منزلوں کے مسافر ہیں چھوٹے جھنجھٹوں میں نہیں پڑتے. اور میرا ایمان ہے کہ میرے اوپر جتنے بھی تشدد یا جتنی چیزیں انہوں نے مجھے بہت مضبوط کیا, اور میں تو ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے مار مار کے جو ہے نا وہ ایک مضبوط شخص بنا دیا. اللہ کا بڑا شکر ہے. اور میں اپنے بالکل وہی لیڈر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ تعلیمات سکھائیں اور کھڑا ہونے والا بنوایا. اچھا, اب کی رہائی کے بعد کوئی ہے کہ خان کے ساتھ نہیں چلنا, یا آپ کا ارادہ کیا ہے مزید آگے چلنے کا, یا کوئی پریشر ہے کہ بالکل سائڈ ہے, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, یا دوبارہ سے وہی اس طرح آپ کا کاروبار بھی تباہ کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں, ہم خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ, اور اسی اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور پریشرز آتے بھی ہیں, آتے رہیں گے بھی, لیکن وہ شخص ہی کیا ہے جو پریشرز کو برداشت نہ کر سکے, اور وہ پھر لیڈر ہی کیا ہوا کہ جو مشکل کے وقت آپ چھوڑ دیں ساری چیزوں کو. اچھا عباد بھائی, ایک آخری سوال. خان اندر ہے, بڑے بڑے لیڈرز جس میں یاسمین راشد صاحبہ پنجاب کی سطح پہ وہ اندر ہے, پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آ رہی ہے. ایک کے پی کے کی حد تک کی بات کی جائے تو وہاں پر معاملات کچھ اور ہیں. پنجاب میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت متحرک نظر نہیں آ رہی. منظم کریں گے, اختلافات مٹانے کی کوشش کریں گے, یا بالکل کنارہ کر کے خان کی رہائی کا ویٹ کریں گے؟ ایک ڈینیل ہیں, امریکن پروفیسر ہیں, وہ اپنی ایک بک میں لکھتے ہیں, اس بک کا نام ہے آرگنائزڈ مائنڈ. تو وہ کہتا ہے کہ ایون اے اسمارٹسٹ مائنڈ کین ناٹ بیٹ اے سنگل پرسن. یعنی آپ جو ہے نا جب تک آرگنائز نہیں کریں گے چیزوں کو, تو ایک تیز سے تیز تر دماغ جو ہے نا کسی عام شخص کو, آرگنائزڈ کو, پرسن کو جو ہے نا وہ شکست نہیں دے سکتا. تو اس سے آپ کو یہ ملتا ہے کہ جب تک ہم منظم نہیں ہوں گے, جب تک ہمارا ایجنڈا ایک نہیں ہوگا اور ہم ایک پیج پہ کھڑے نہیں ہوں گے, تو اس وقت تک ہم کسی بھی چیز میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. بہت شکریہ جی. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.